बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बुजुर्ग किसान हरिदास रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में बच्चे खेलते, बुजुर्ग बैठते और राहगीर सुस्ताते थे। हरिदास जी रोज उस पेड़ के नीचे बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग मायूस हो गए। तब हरिदास जी ने नीम के नीचे बैठकर सबको समझाया कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो गांव को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। उन्होंने सभी से कहा कि हर घर एक पौधा लगाए और गांव का पुराना कुआं फिर से खुदवाया जाए। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे हरियाली लौट आई, खेतों में फसलें लहराने लगी। नीम के पेड़ के नीचे फिर से हंसी ठिठोली होने लगी। आज भी रामपुर के लोग कहते हैं, जहां एकता है वहां हरियाली है। नेबरहुड। इट वॉज अ कोजी 2-story हाउस विथ अ वाइट पी, एक टिकट की बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमती रही, उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने एक संकीर्ण ट्रे को देखा। फर्श के नीचे छिपा हुआ दरवाजा। जिज्ञासा जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थी और एक धुंधला ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, मुड़ती हुई। पृथ्वी के नीचे मुड़ना। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही थी, कि कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए में खुल गई। कमरे में दीवारों पर पुरानी अलमारियां थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें भरी हुई थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूलदार कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा ने थ्रू को छाना, दस्तावेजों के माध्यम से उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की गई थी। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया था। जितना अधिक उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास अंधेरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही दी का भार उस पर खोज जम गई, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।